स्विट्जरलैंड दुनिया के 7 साफ सुथरे मुल्कों में शुमार होता है। आपको पानी से लेकर हवा और सड़क से लेकर गली तक किसी जगह गंदगी नजर नहीं आती। मैं एक बार लोर्जन लीग के साथ साथ किसी गांव से गुजर रहा था। मैंने नदी के किनारे बैठकर केला खाया और छिलका नदी में फेंक दिया। सामने बालकनी में एक बुजुर्ग खातून बैठकर सलाइयों से स्वेटर बुन रही थी। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और चिल्ला कर बोली, प्लीज मेरा चर्च गंदा ना करें। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखकर कहा, मैडम यहाँ तो कोई चर्च नहीं। खातून ने सलाई से नदी की तरफ इशारा करके कहा, ये नदी मेरा चर्च है। मैंने कहा, लेकिन केले का छिलका तो ऑर्गेनिक और कुदरती होता है, इससे पानी आलूदा नहीं होता। इसने गुस्से से पूछा, तुम्हारा मजहब क्या है? मैंने जवाब दिया, इस्लाम। इसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम काबे में केले का छिलका फेंकोगे? मैंने इनकार में सर हिला दिया। इसने कहा, माहौल हमारा मजहब है और स्विट्जरलैंड की नदियां, दरिया, झीलें और जंगल हमारे काबे हैं। हम किसी को उन्हें गंदा करने की इजाजत नहीं दे सकते। मैंने इसे माजरत की और बाकी छिलके लिफाफे में रखकर डस्टबिन में डाल दिए। मुझे इस दिन स्विट्जरलैंड की सफाई और खूबसूरती की वजह मालूम हुई। स्विस लोग माहौलियात को मजहब का दर्जा देते हैं और अपने जंगलों और नदी नालों को इबादत गाहें समझते हैं, लिहाजा ये खुद गंद डालते हैं और ना किसी दूसरे को डालने देते हैं। मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर मुआज ने चंद माह कबल बहुत दिलचस्प बात बताई। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में काम करते हैं और जेनेवा में रहते हैं। इनका कहना था कि 1830 में जर्मनी को बड़े पैमाने पर लकड़ी दरकार थी। ये अफ्रीका और रूस से लकड़ी इंपोर्ट करते थे। जर्मन हुकूमत ने सोचा, हमें ये लकड़ी महंगी पड़ती है, लिहाजा हम क्यों ना ये स्विट्जरलैंड से मंगवा लिया करें। जर्मनों ने स्विस हुकूमत से राब्ता किया और स्विस गवर्नमेंट फौरन मान गई। जर्मन आरे आए और धड़ाधड़ जंगल काटने लगे। इसके नतीजे में चंद साल बाद स्विट्जरलैंड में बर्फ पड़ना बंद हो गई। लोग हैरान हो गए। रिसर्च की तो पता चला कि इसकी वजह जंगलों की कटाई है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो स्विट्जरलैंड मुकम्मल वीरान और बंजर हो जाएगा। चुनांचे स्विस मुशाहिर और सियासतदान इकट्ठे हुए और उन्होंने 1843 में दी स्विस फॉर हिस्ट्री सोसाइटी की बुनियाद रख दी। सोसाइटी ने माहौलियात की बका के लिए फार्मूला बनाया, लॉबिंग की और हुकूमत को 1874 में आइन में आर्टिकल 24 शामिल करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड में माहौलियात को मजहब की हैसियत हासिल हो गई और दरख्त काटना, पानी गंदा करना, कुदरती आबी गुजरगाहों का रास्ता रोकना, कंक्रीट की इमारतें बनाना और माहौल में सीवरेज का पानी और गंदगी शामिल करना गुनाह बन गया। आप इस कौम का कमाल देखिए, 1874 से लेकर 2024 तक इस कानून में जरा बराबर नरमी नहीं की गई। 1978 में आर्टिकल 24 में तब्दीली हुई, लेकिन ये तब्दीली नरमी नहीं थी, कानून को मजीद सख्त कर दिया गया और इसमें कूड़ा, क्रिकेट, शोर शराबा, गाड़ियों की मेंटेनेंस और हवाई जहाजों को भी शामिल कर लिया गया था। स्विट्जरलैंड शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें अपार्टमेंट्स की इमारतों में रात के वक्त वॉशरूम का फ्लश नहीं चलाया जा सकता। हाईवेज भी रात के वक्त हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती हैं और रात के वक्त जहाजों की आमदरफ्त भी मुअत्तल हो जाती है क्योंकि इससे लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है और ये भी माहौलियात की खराबी समझी जाती है। स्विस लोग मानते हैं, अगर आज हमारे मुल्क का शुमार दुनिया के 7 साफ तरीन मुल्कों में होता है और हम स्मोक से बचे हुए हैं तो इसकी वजह 1883 की दी स्विस फॉरेस्ट्री सोसाइटी और आर्टिकल 24 पर अमल दरामद है। हम अगर इस वक्त फिजाई आलूदगी कंट्रोल ना करते तो आज हम भी दिल्ली और लाहौर होते। आप अब दूसरे मिसाल भी मुलाहिजा कीजिए। लंदन में 5 दिसंबर 1952 शाम के वक्त फोग, धुंध आई। लोगों ने इसे मामूल का वाकया समझा। यूरोप में हर साल सर्दी में धुंध आती रहती है जिसमें अमलन शहरी जिंदगी मुंजमद होकर रह जाती है। लंदन के लोगों ने इस धुंध को भी रूटीन समझा, लेकिन रात के वक्त धुंध काली स्याह तारकोल बन गई। ये जिस्म के जिस हिस्से को छूती थी वो स्याह हो जाता था। लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया और ये शदीद सर्दी के बावजूद खिड़कियां दरवाजे खोलने पर मजबूर हो गए, लेकिन इसके साथ ही इनके घर स्याह धुंध से भर गए। लोगों ने खांसना शुरू कर दिया, अस्पतालों के फोन बजना शुरू हुए और पूरे लंदन में एम्बुलेंसेस के सायरन की आवाजें आने लगी। रात
10 बजे अस्पतालों की इमरजेंसी रूम्स भर गए और लंदन का हेल्थ सिस्टम चौंक गया। वो रात लोगों ने जाग कर गुजारी। लोगों का ख्याल था सुबह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन सुबह हालात मजीद खराब हो गए। सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया था। हद निगाह सिफर हो गई थी। लोग सड़कों पर निकले थे तो हाथ में टॉर्च या लाइटें उठाकर निकले थे। ट्रैफिक, रेलवे और एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। कारोबार हयात भी मुअत्तल हो गया। ये सिलसिला 5 दिन जारी रहा। लंदन की तारीख में इन 5 दिनों को डार्क ओवर्स कहा जाता है। इन स्याह दिनों में 15,000 लोग इंतकाल कर गए, जबकि 1.25 लाख सांस की बीमारियों में मुब्तला हो गए। अस्पतालों की हालत ये थी कि मुर्दे और मरीज दोनों एक बेड पर पड़े थे। और 5 दिन बाद बारिश हुई तो हुकूमत ने रिसर्च शुरू की। पता चला कोयले के पावर प्लांट्स, बेहंगम इंडस्ट्री, धुआं फेंकने वाली गाड़ियों, बेतहाशा तामीरात, जंगलों की कटाई और अंधाधुन आबादी की वजह से लंदन की फिजा आलूदा हो चुकी थी। नवंबर में सर्दी शुरू हुई तो लोगों ने घर गर्म करने के लिए अंगीठियां जला ली। इस जमाने में घरों में पत्थर का कोयला जलाया जाता था। ये धुआं ऊपर उठा, फिजाई आलूदगी में शामिल हुआ और जब धुंध आई तो इसने पाउडर बनकर पूरे शहर को हसार में ले लिया। हसार ने ताज़ा हवा बंद कर दी और सूरज का रास्ता भी रोक लिया। दरख्त ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं और दरख्तों को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है। लंदन में जब सूरज गायब हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई 1/4 रह गई। चुनाचा पूरा शहर बीमार हो गया। बरतानवी मीडिया ने इस बहरान को स्मोक और फोक का मजमुआ का नाम दिया और इसे हिटलर से ज्यादा लंदन का दुश्मन करार दे दिया। हुकूमत के पास अब 2 ऑप्शन थे। यह हालात को जूं का तू रहने देती और अगले बरस हलाकतों की तादाद दुगनी हो जाती, जिसके बाद अमीर लोग लंदन छोड़ना शुरू कर देते और यूं 10-20 साल में लंदन वीरान हो जाता, या फिर हुकूमत स्मोक का कोई मुस्तकिल और देर पा हल तलाश करती। हुकूमत ने दूसरा ऑपरेशन लिया। इसने स्मोक फ्री लंदन पॉलिसी बनाना शुरू कर दी। पॉलिसी को 4 साल लगे। इसमें हर किस्म के माहिर की राय ली गई और यूं एक ऐसी सॉल्ट पॉलिसी बनाई गई जिसके बाद स्मोक का रास्ता हमेशा के लिए रुक सकता था। बरतानिया ने इस पॉलिसी की बुनियाद 1956 पर क्लीन एयर एक्ट पास किया और इसके बाद लंदन को हमेशा के लिए स्मोक फ्री कर दिया। बरतानिया ने क्या किया? बरतानवी हुकूमत ने घरों, रेस्टोरानों और फैक्ट्रियों में कोयला जलाने पर पाबंदी लगा दी। फैक्ट्रियों में धुआं खत्म करने के सिस्टम लगाए। तमाम पुरानी और धुआं फैलाने वाली गाड़ियां बंद कर दी और गाड़ियों की मेंटेनेंस को लाजमी करार दे दिया। लंदन में 1956 के बाद कोई गाड़ी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के बगैर सड़क पर नहीं आ सकी। धुआं फैलाने वाले भुट्टे खत्म कर दिए गए। हीटिंग सिस्टम गैस और बिजली पर शिफ्ट कर दिए गए। इमारतों को गर्म रखने के लिए इंसुलेशन लाजिम करार दे दी गई। बागात और पार्क्स की तादाद और ज़रई रकबे में इजाफा कर दिया गया। दरख्त काटने को कत्ल के बराबर जुर्म करार दिया गया। ज़रई इलाके तय किए और इनमें किसी भी किस्म की तामीरात पर पाबंदी लगा दी गई। सेवरी सिस्टम के SOPs बनाए और इसके खिलाफ वर्जी को जुर्म करार दे दिया गया। कूड़ा और फसलों के बाकियात जलाने पर पाबंदी लगा दी गई और डीजल इंजन की गाड़ियां महंगी और पेट्रोल और हाई ऑक्टेन की गाड़ियां सस्ती कर दी गई। सड़कों का साइज छोटा कर दिया गया और पार्क फेजेस बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पैदल चलने पर मजबूर हो गए। और बड़े शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर लोगों को देहात और कम आबादी के शहरों में रिहाइश पर मजबूर कर दिया गया। इन इक़दामात का नतीजा ये निकला, लंदन बल्कि पूरा बरतानिया स्मोक फ्री हो गया। आप आज लंदन जाएं, आपको सर्दियों में वहाँ फोक तो मिलेगी, लेकिन स्मोक किसी जगह दिखाई नहीं देगी। और हम अब तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं।